तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल खत्री। कि जैसे कि मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बहुत सारी चीज़ों टॉपिक्स पे बात की है, फ्रेंडशिप, मतलब बहुत सारे टॉपिक्स थे। तो आज मैं बात करूँगा एक ऐसा टॉपिक जो हर जगह देखा तो जाता है, पर उसको कोई है ना समझा भी जाता है, पर उसको कोई अमल नहीं करता। और मैं जानना चाहता हूँ क्यों नहीं करता, और मैं आज इसी वीडियो में इस बारे में बात भी करूँगा क्यों लोग ऐसे मतलब उस चीज़ को छोड़ रहे हैं। और आप शायद, चलिए आप गैस कीजिए क्या हो सकता है टॉपिक, और कमेंट में जरूर लिखिए अगर वो टॉपिक अगर आपको पता चल जाए तो। चलिए अब मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। मेरा टॉपिक है कि जो हम रिस्पेक्ट क्या है, क्या रिस्पेक्ट, जो मतलब इज्जत, मतलब हिंदी में तो आप समझते हो इज्जत क्या है। इज्जत मतलब कुछ लोग कहते हैं कि इज्जत भाई कहीं मिल जाए इज्जत हो जाती है, हम हमें ना दे तो हमें वो, जैसे हमें लगता है कि हमें कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा। भाई इज्जत ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई ऐसे ही दे देगा, कोई तुम किसी को ऐसे ही दे दोगे। वो एक ऐसी चीज़ है जिससे इंसान की रिस्पेक्ट बढ़ती है, मतलब इंसान की इज्जत तो बढ़ती है। और वो इज्जत तभी बढ़ती है जब तुम और इज्जत दोगे उसे। ये नहीं कि ऐसे भाई कोई भी आ गया हवा में उसको इज्जत दे दी, नहीं, ऐसे नहीं होता इज्जत देना काम। इज्जत देने के लिए अगर आपको भी इज्जत किसी को देनी है ना, तो आपको भी उस काबिल होना होता है कि आप उस इज्जत को समझते हो। ये नहीं कि कोई फेक इज्जत दे रहे हो, भाई मेरे को काम निकलवाना मैं उसको इज्जत दे रहा हूँ इसलिए, ये कोई इज्जत देना नहीं होता। 2 मिनट की इज्जत देने से कोई फ़ायदा नहीं होता किसी को कि हाँ भाई मेरे को, ए भाई मेरे को जैसे तेरे से ये लेटर भर दे भाई, मेरे को काम करवाना आगे अपना बॉस को देना है। भाई इस लेटर भरवा के तुम उसको 2 मिनट की इज्जत दे रहे हो, फिर उसके बाद तुम उसके पीठ पीछे उसी को गालियाँ दे रहे हो। ये कोई इज्जत देना काम नहीं होता। इज्जत देना वो होता है कि एक बार तुमने उसको इज्जत दी और तुम सदा सदा के लिए उसको इज्जत दे रहे हो। अब कोई लोग कह देते हैं भाई मेरे को है ना तेरे से है ना ये, तू मेरे को इज्जत नहीं देता, तो मेरी और रिस्पेक्ट नहीं करता, तो हमेशा मेरे से लड़ाई करता है। भाई वो क्यों ना करे, जब तुम उसके लिए वो सही नहीं हो तो वो तुम्हें इज्जत क्यों देगा। अब वो कहेगा भाई मैं कैसे सही नहीं हूँ, क्या मेरे में क्या कमी रह गई जो है मैं इज्जत नहीं दे सकता तू मेरे को। भाई तुम में कमी नहीं होगी, कोई बात नहीं हो, अच्छी बात है, तुम्हें कमी नहीं है, पर किसी और में भी शायद उसमें कमी हो, और शायद तुम में ही कोई कमी हो जो उसको दिख रही हो, वो जो उसके लिए काम, मतलब कह सकते हैं जो उसके काम की नहीं हो। वैसे कोई तुम्हारे अंदर, जैसे आप कोई सिगरेट पीते हो, दारू पीते हो, या फिर कुछ और भी हो सकता है, आप किसी वो कोई गलत है वो आपके अंदर, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। भाई देख, रिस्पेक्ट से है ना सारे रिश्ते नाते बनते हैं। कोई भी जैसे रिस्पेक्ट से, मान लो दोस्ती का, अगर रिस्पेक्ट दोगे तो दोस्त आपकी रिस्पेक्ट करेगा, अगर आप दोस्त की रिस्पेक्ट होगे तो सब आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, सारे दोस्त आपकी। तो यही चीज़ें होती है। अब कुछ लोग होते हैं कि भाई मैंने तो अपने दोस्त की रिस्पेक्ट करी पर वो मेरी नहीं कर रहा। भाई शायद वो तुम जितनी तुम उसको रिस्पेक्ट दे रहे हो, शायद वो तुम्हें उतनी ना देना चाह रहा हो, वो तुमसे दोस्ती करना ही ना चाह रहा हो सकता। बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं भाई ऐसे। तुम किसी भी चीज़ पे ऐसे वो, मतलब एक तो अपने आपको इतना मतलब कमज़ोर बना लेते हो कि भाई, जैसे आपकी कोई गर्लफ्रेंड, आप किसी लड़की को पटाना चाह रहे हो, उसको 2-3 दिन उसके पीछे गए, 30-4 दिन उसने मना कर दिया, वो कहती है कि नहीं मैं आपको सिर्फ दोस्त बना सकती हूँ। भाई दोस्त बना सकती हो, दोस्त तो बनो। रिस्पेक्ट अब स्टार्टिंग से ही, अब मान लीजिए आप किसी स्कूल में जा रहे हैं, अब स्कूल में जाते ही आपको पहले दिन ये तो है नहीं किसी 4th-5th क्लास में बिठा देंगे। भाई स्टार्टअप, किसी भी रिश्ते का स्टार्टअप है ना, किसी भी रिश्ते का स्टार्टअप दोस्ती से नहीं होता। जरूरी नहीं है कि दोस्ती से हो, प्यार से। भाई पहले उसको थोड़ा जानो, पहचानो, अनजानों की तरह ही जान लो कि भाई उसको थोड़ा शौक क्या है, उसको क्या करना पसंद है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। जरूरी नहीं कि सीधा प्यार पे आ जाओ या सीधा उसके साथ शादी कर लो। देखिए अरेंज मैरिज अलग होती है। अगर आपको पहले से लव मैरिज करके अपना कुछ सेट करना है गोल, तो आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा अपने जो नेचर पर, अपने थोड़ा बिहेवियर सुधारो। रिस्पेक्ट जितनी दोगे उतनी ही मिलेगी। ये नहीं कि भाई इज्जत कि तू लड़ाई कर ले किसी से भी, कि तेरे को कोई, और तू बाद में अपने मन में सोच रहा हो भाई कोई मेरे को इज्जत नहीं दे रहा। भाई तू किसी से लड़ाई करे, कोई तेरे को इज्जत क्यों देगा। इज्जत ऐसी चीज़ तो है नहीं कि भाई बाजार में जा 5 रुपये में खरीद ली, भाई मैं तेरे को 5 रुपये की इज्जत दे रहा हूँ, तू ले ले, मेरे को भी उतनी की दे दियो। ऐसी कोई इज्जत नहीं होती। इज्जत मन से होती है। अगर आप अपने घर में जाते हो तो माँ बाप की इज्जत करते हो, नहीं करते हो, ऑफकोर्स करोगे। और क्योंकि आप, वो आपके माँ बाप है, उन्होंने आपको संचालन किया, आपको पाला है, पोसा है, नॉर्मल चीज़ है। जो आपके खास दोस्त होते हैं, बचपन के दोस्त होते हैं, आप उनकी इज्जत करोगे, क्योंकि उनमें चलो इज्जत थोड़ी मतलब वहाँ पे कम होती है, मतलब क्योंकि खट्टा मीठा रिश्ता होता है दोस्ती का। वहाँ पे कभी इज्जत होती है, कभी बेइज्जती होती है, वो चलता है उतना तो। पर वहाँ पे उतना ही रखोगे ना। अगर आपको कोई न्यू फ्रेंड होगा तो आप उसको उतनी नहीं दोगे, क्योंकि आपको न्यू है, पुराने तो पहले से ही है ना। अब ये चीज़ है ना ऐसी होती है। अब जैसे आप टीचर के पास जाओगे, टीचर की उम्मीद होती है कि जैसे
टीचर को इज्जत देने का ये मतलब नहीं होता कि टीचर को हमेशा गुड मॉर्निंग करो, गुड बाय करो, जैसे जाते समय कहीं पे भी मिलो गुड मॉर्निंग करो। ये टीचर को रिस्पेक्ट ऐसी पसंद है। टीचर को रिस्पेक्ट वो पसंद आती है कि टीचर आपको कहे कि बेटा आप क्या रहे हो तो 70 to 80% के बीच में नंबर लाना, और आप वो ला के दिखाते हो, टीचर की रिस्पेक्ट उस पर बढ़ती है कि हाँ मैंने मेरे बच्चे को कहा कि इतने नंबर लाना और वो लेके आया। ये होते हैं टीचर के लिए रिस्पेक्ट। अब बहुत सारी चीज़ें होती है, हर जगह रिस्पेक्ट होती है। अब ऑफिस में जाओ, अपना एक बॉस होता है, अपने जैसे कलीग्स को कहता है, मतलब जो उसके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उसको कहता है कि तुम्हें ये प्रेजेंटेशन तैयार करनी है इतने दिनों के अंदर, और जो कर लेता है उसकी नज़र में उसकी इज्जत है और बढ़ जाती है बॉस की नज़र में। तो ये होती है रिस्पेक्ट। काम से ही आज के टाइम में रिस्पेक्ट बढ़ती है। कुछ रिश्ते होते हैं जहाँ पे काम से नहीं सिर्फ दिल से होती है, पर कहीं पे बहुत जगह काम से भी होती है। ये नहीं कि आपने सोच लिया कि भाई हर जगह दिल से होती है, सिर्फ हम दिल से काम करेंगे। भाई तुम्हारा दिल तो बहुत कुछ करेगा, और इस चीज़ पे मैंने एक वीडियो भी बनाई है, दिल और दिमाग के बीच में अंतर, और जरूर देखेगा उस वीडियो को, और आपको इस चीज़ का अंतर पता चला दिल और दिमाग में क्या अंतर होता है। इस चीज़ का बहुत बड़ा अंतर है इसके बीच में। तो और जैसे मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में बात भी की है इन बारे में कि जेलसी ये चीज़, इन चीज़ों से बहुत हटके होती है इज्जत। इन चीज़ों को आप मतलब होती है इंसान में, ये नहीं कि बिल्कुल ख़त्म कर दो, करो मतलब थोड़ी बहुत, इतनी भी नहीं कि हाँ बिल्कुल किसी से भी चलने लगे। मेरे ये एम्प्लॉय जैसे कोई आपके बगल में बैठा हुआ है, इसको बहुत ज़्यादा इज्जत दे रहे हैं, भाई उसने शायद वो आपसे पहले से काम कर रहा हो, या फिर उसने कुछ ऐसा काम किया हो कि वो आपकी और रिस्पेक्ट बढ़ा रहा हो। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिस वजह से उसको ज़्यादा इज्जत मिल रही है। तो आपको भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे आपकी इज्जत इतनी बढ़ जाए कि वो आपसे जेलस हो। ये नहीं कि आप उससे जेलस हो, अपने आप को काबिल बनाओ किसी गोल को अचीव करने के लिए। किसी और को धक्का मार के नीचे गिराने की कोशिश मत करो, क्योंकि आप किसी और को धक्का मार के नीचे गिराओगे तो एक दिन कोई आपको भी ऐसा धक्का मारेगा, और फिर आपको पता चलेगा कि उस धक्के का जो धक्का आपने मारा है उसका क्या नुकसान हुआ आपको, मतलब क्या फील आएगा, मतलब वो बहुत गंदा फील होता है। तो इन चीज़ों को आपको खुद समझना चाहिए। ये नहीं कि आप मतलब अपनी सक्सेस के लिए या फिर अपनी रिस्पेक्ट पाने के लिए किसी और की रिस्पेक्ट से या फिर सक्सेस से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अपने अंदर मेहनत करो, आपकी मेहनत एक ना एक दिन रंग लाएंगी, चाहे 1 साल लगेगा 2 साल लगेगा, पर फिर आप उस प्लेटफॉर्म में आप ऐसे हो जाओगे कि आपको कोई, अगर आप खुद ना चाहो ना उधर से हटना तो आपको कोई नहीं हटा सकता। तो ऐसी चीज़ें करो, ये नहीं कि किसी की रिस्पेक्ट के लिए भाई मेरे को ओ जैसे मेरे दोस्त रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, ये नए वाला दोस्त, तो मैं उससे लड़ाई करूँगा और फिर अपने दोस्तों से बचवा हुआ ये वो करके, ऐसे मतलब जो नाटक करते हैं ना दोस्त बहुत सारे। तो इन चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं होता। अब जितना ये चीज़ें करोगे ना आप, चलो मान लीजिए आप 4 दोस्तों की नज़र में तो अच्छे हो जाओगे, पर एक ऐसा दोस्त होगा जो आपको समझ रहा होगा कि आप गलत कर रहे हो, उसकी नज़र में आप कहीं ना कहीं थोड़े से गिरोगे, चाहे वो आपके मुंह पे कभी ना बोले पर आप गिरोगे ज़रूर। माँ बाप की नज़र में, माँ बाप क्या सोचते हैं, मेरा बच्चा छोटा है उसको मैं पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, 18 20 25 का होएगा उसकी फिर शादी कराऊंगी। उस टाइम वो क्या चाहती है, उस एज में जब वो पढ़ाने के स्टार्ट मतलब पढ़ाने से शादी हो जाए, वो चाहती है कि अब मेरा बच्चा मेरे पैरों अपने पैरों पर खड़ा होएगा और एक दिन ऐसा आदमी बनेगा कि मेरा नाम रोशन करेगा। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, फिर वो अच्छे से अपना घर संभालेगा, हमारा भी ध्यान रखेगा, अपनी बीवी का अपने बच्चों का ध्यान रखेगा। दूसरी। तीसरा, बुढ़ापे में जब हम चल नहीं पाएंगे, हमें कि अपने बच्चों की जरूरत होगी, वो हमारे साथ खड़ा रहेगा। ये 3 चीज़ें माँ बाप अपने बच्चों से हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं, और अगर वो बच्चा अपने माँ बाप को ये 3 चीज़ें ना दे पाए तो वो उनका अपमान कर रहा है, उनकी इज्जत नहीं कर रहा है। साफ बात है इस चीज़ में, क्योंकि माँ बाप कभी ये नहीं कहेंगे कि जैसे अगर आप पढ़ रहे हो तो आपके माँ बाप ये नहीं कहेंगे कि आ जाए यहाँ पे पोछा मार ले, नहीं कहेंगे। कभी आके बर्तन धो ले, नहीं कहेंगे। ये नहीं कहेंगे कि आज वहाँ जा काम कर ले। उनको पता है कि पढ़ाई कितनी ज़रूरी है, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। और दोस्तों आखिर में मैं यही कहूँगा कि रिस्पेक्ट है ना, गिव एंड टेक से ही चलती है, जैसे हर चीज़ चलती है। तो आपको रिस्पेक्ट उतनी देनी चाहिए जितनी आपको मिले। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि रिस्पेक्ट प्लीज़ उतनी ही दीजिए जितनी आपको लेनी है। ये नहीं कि बेवजह रिस्पेक्ट बांट रहे हो। तो इन चीज़ों का ख्याल रखिए कि रिस्पेक्ट गिव एंड टेक पे ही चलती है, जितनी आप दोगे उतनी ही आपको मिलेगी। और रिस्पेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, किसी की भी, कोई आप अनजान भी उसकी भी कीजिए, क्या पता वो आपके कहीं ना कहीं काम आ जाए आगे के समय में। जरूरी नहीं, अगर आप उसके साथ वो रिस्पेक्टफुल बिहेवियर नहीं करोगे, क्या पता वो आपका कहीं ना कहीं, मतलब आज के टाइम में है ना, कोई भी जैसे कुछ भी जैसे कहते हैं ना वो रूप ले लेता है, तो किसी भी रूप में आ सकता है। क्या पता वो आपके किसी काम आ जाए आगे के समय में, या फिर वो कोई आपकी परीक्षा ले रहा हो, जैसे आपको कोई एम्प्लॉय हो, जैसे आपको टेस्ट कर रहा हो कि जैसे मतलब आपके बॉस ने कहा कि इसको भाई टेस्ट करो कि ये हमारे काम आ सकता है, इसका मतलब वो कहते हैं ना इंटरव्यू लो, एक तरीके से मतलब अनऑफिशियल इंटरव्यू। तो ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो आपको कोई दोस्त हो, आपको परखना चाह रहे हो, तो दूसरे दोस्त को भेज के कहना चाहते हो कि भाई तो तेरे से बारे में ऐसा ऐसा तो क्या पता आपको कोई दोस्त परख रहा हो आपको। तो इसलिए हर एक व्यक्ति को इज्जत दो। क्या पता अगर वो चलो ना भी कोई आपके कोई परख रहा हो, ना ही आपकी रिस्पेक्ट चेक कर रहा हो, क्या पता कुछ और भगवान
चाह रहे हो कुछ आपको नया दोस्त मिलवाना, नया कोई एम्प्लॉय से बातचीत अच्छे से करवाना, कुछ भी हो सकता है, आपको कोई नया दोस्त या फिर नया कोई फैमिली मेम्बर बन जाए वही, तो ऐसा हो सकता है। तो आपके दोस्त बनेंगे, ये नहीं कह रहा कि मतलब कोई रिश्ता टूटे, क्योंकि रिस्पेक्ट से हर रिश्ते की बुनियाद बन सकती है, क्योंकि रिस्पेक्ट जहाँ दोगे वहाँ उतनी ही मिलेगी भी। ये नहीं है कि कोई रिस्पेक्ट दे रहे हो भाई मेरे को मिल नहीं मिलेगी, कोई नहीं, आज नहीं मिलेगी, कहीं ना कभी वो आपकी रिस्पेक्ट की इज्जत करेगा, और जब तक आप उसको रिस्पेक्ट करते रहोगे वो आपकी रिस्पेक्ट करता रहेगा। तो आप समझ गए हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। और कोविड के समय में प्लीज़ दोस्तों बाहर मत आइए, क्योंकि आपका ही नुकसान है, क्योंकि कोविड की अभी तक कोई कन्फर्म वैक्सीन नहीं निकली है और सभी इलाज कर रहे हैं, अभी सिर्फ टेस्टिंग वैक्सीन निकली हुई है, और लोग सोच रहे हैं कि वैक्सीन, और जो ये भी सोच रहे हैं ना लोग कि यहाँ पे इस एरिया पे कम है कोविड, यहाँ पे मतलब ज़्यादा केसेस नहीं है, भाई केसेस कहीं पे भी नहीं है इतने ज़्यादा, तो पर केसेस तो है ना जितने भी है। अगर किसी मोहल्ले में 10 केसेस भी है ना, तो उनमें से ये मत सोचिए कि हमारे घर में नहीं है, क्या पता अगर आप कभी हो सकता है। तो प्लीज़ अपने घर में रहिए, और अगर बाहर निकल रहे हैं काम के लिए निकलिए, मास्क लेके निकलिए, क्योंकि बिना मास्क के अब इसके ऊपर बहुत सारी मैं वीडियोस भी बनाऊंगा आगे, क्योंकि बहुत सारी जैसे कुछ अफवाहें भी फैल रही हैं इन चीज़ों को लेके, तो इन अफवाहों को भी आपके दिमाग से मिटाना ज़रूरी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।